नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार आयोग ने क्वेश्चन का पैटर्न को टफ सेट किया, जिसके कारण आयोग की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी की गई, काफ़ी आलोचना भी की गई कि एक शिफ्ट में टफ सवाल, एक शिफ्ट में आसान सवाल, किस प्रकार से समाजवाद, फिलॉसफी, इन सभी के सवालों को डाला गया। लेकिन अब जो ये आयोग का अगला कदम है, ये काफ़ी एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक तरीके से काफ़ी सकारात्मक कदम है, जिससे हो सकता है कि जो 6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको एक न्याय मिल सकता है। आयोग ने क्या डिसीजन लिया है और आयोग आगे क्या डिसीजन ले सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग आगे बातचीत करते हैं। देखिए, ये एक न्यूज़ है जो 30 दिसंबर का है। आप देख सकते हैं 30 दिसंबर का ये न्यूज़ है। इसमें आयोग ने सीधा कहा है, BPSSC बिहार पुलिस SI आंसर की 2021 बिहार पुलिस में SI और सार्जेंट पदों की भर्ती पर जो 26 दिसंबर को प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, उसके लिए आधिकारिक आंसर की बहुत जल्द जारी हो सकती है। और ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं कि आयोग इस पर आंसर की जारी करेगा। पिछले दरोगा की परीक्षाओं में आपने देखा कि आयोग ने आंसर की जारी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर छात्रों के मन में एक जो प्रश्न है वह उठ सकता है कि भाई, जब आयोग ने क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया तो फिर आयोग आंसर की जारी करेगा तो हम मिलाएंगे कैसे। तो इसके लिए आयोग क्या कर सकता है कि OMR की जो स्कैन कॉपी है वो आपको दिया जा सकता है। तो एक स्टेप आयोग का हो सकता है कि OMR की जो स्कैन कॉपी है वो अपने वेबसाइट पर जारी कर दे। और ऐसा आपने देखा होगा कि जो बिहार SSC का एग्ज़ाम हुआ था तो शायद उसमें भी इसी प्रकार से OMR को आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया था। तो उस प्रकार आयोग भी डाल सकता है, जिससे थोड़ा सा जो भ्रष्टाचार का लेवल जो बोला जाता है कि भाई बहुत लोग जो है सो ऐसे ही प्रवेश पा गए, तो इससे जो है कुछ इसमें ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार आप नहीं देखेंगे कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया में कि आंसर जो है वो पहले ही से ही आ गया होगा, तो ऐसा कुछ इस बार सुनने को हालांकि अभी तक नहीं मिला है। तो आयोग ने जो एग्ज़ाम है उसको तो मानकर चलिए तो एक सफल तरीके से ले लिया है। हालांकि क्वेश्चन आ गया था, लेकिन आंसर के बारे में कोई भी सोशल मीडिया में भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आयोग इसके लिए क्या कर सकता है, आंसर की जारी करने के लिए OMR की जो आधिकारिक वेबसाइट पर OMR की स्कैन कॉपी को आपके सामने ला सकता है। इसके अलावा इसी में जो है कुछ कुछ बातें हैं कि अगर दो लोगों का मार्क्स सेम हो जाएगा तो जन्म तिथि के आधार पर, या फिर जिसके ज़्यादा उम्र होगी उनको वरीयता दी जाएगी, या फिर समान जन्म तिथि वाले अगर कोई हैं तो फिर उनकी शैक्षणिक योग्यता पर जो अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले होंगे उनको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो इन केस ऑफ टाई ये कंडीशन है जिसको आप देख रहे हैं। अब अगला सवाल उठता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। मैंने आपको पहले ही कट ऑफ बताया है। जो मेरा कट ऑफ था वो 130 से 135 था। हालांकि जब आप कट ऑफ को कहते हैं तो उसमें जो ये मानना पड़ता है कि भाई जो आगे पीछे भी अगर थोड़ा सा कट ऑफ होता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो जिन भी लोगों का 50+ जो है क्वेश्चन सही हो रहा है वो सभी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं और ठीक उसी प्रकार से अपनी अपनी कैटेगरी के बारे में भी सोच लें। तो अगला कदम में क्या कर सकता है, तो एक कदम तो काफ़ी अच्छा है कि भाई आंसर की जारी कर किया जाएगा मतलब, और जल्द जारी किया जाए जिससे विद्यार्थियों के मन में भी ओहापोह की स्थिति ना हो। दूसरा है कि OMR को जो आपने रिस्पॉन्स की भरा था उसको भी आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाए। क्वेश्चन पेपर भी डालना पड़ेगा और आपका OMR भी डालना पड़ेगा, तभी जाकर आप मिला पाएंगे, अन्यथा आप मिला भी नहीं पाएंगे कि भाई आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। एक पेपर टफ है तो शिफ्ट की टफनेस को लेकर भी सवाल है, तो उसके लिए आयोग एक प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की अपना सकता है। दूसरा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई एक्सपर्ट से भी राय ली जा सकती है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन दूसरे जगहों पर अपनाया जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, तो यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा आयोग की तरफ से भी, अगर आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाता है तो। इसके अलावा मैंने जो महिलाओं के कट ऑफ को लेकर सवाल है, तो महिलाओं के कट ऑफ को लेकर है कि भाई महिलाओं का कट ऑफ जो है कम से कम मिनिमम इसमें
30% मार्क्स जो लाना पड़ता है, ये आप देख रहे हैं कि कम से कम इसमें 30% मार्क्स जो है वो लाना पड़ता है, 30% अंक जो है वो कम से कम प्राप्त करने पड़ते हैं। तो इसमें लेकर है कि भाई महिलाओं का जो कैटेगरी में महिलाएं हैं उनका शायद 30% मार्क्स अगर नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो उस समय आयोग को उसके हिसाब से कुछ डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा जो बात है वो ये है कि आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए किस प्रकार से स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए सीधे सीधी बात है कि लगभग आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी रिजल्ट आएगा, लगभग 20 गुना रिजल्ट आएगा। 2213 पद की परीक्षा है और उसमें 20 गुना रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आप लोगों के लिए आएगा। तो आप लोगों को उसके हिसाब से ही तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जहाँ तक बात है अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी भी इसके लिए कोर्स लेकर आई है। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए अनअकैडमी भी कोर्स लेकर आई है, जिस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊँगा। ये 7 जनवरी से शुरू है। और यहाँ पर दूसरा है बीपीएससी के लिए, जो 6 जनवरी से शुरू है, और ये भी आपका एक 90 डेज़ का एमसीक्यू बैच कोर्स है। अगर विजय बीपीएससी की 68th बीपीएससी की बात करें तो 5 जनवरी से है, और 67 प्रीलिम्स के लिए 4 जनवरी से बैचेज स्टार्ट है। तो आप लोगों को अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जितने भी 6 लाख छात्र थे जो परेशान हैं एग्ज़ाम देने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, आयोग उनके लिए आने वाले दिनों में कुछ अच्छा डिसीजन ला सकता है। तो तब तक के लिए मैं आगे भी अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।